गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपका बड़ा भाई वेद प्रकाश। आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक। कौन सा ज़रूरी टॉपिक? अगर आप बिब्लियोफाइल में कभी भी आए होंगे, इस परिवार के अगर सदस्य रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में एक सपना ज़रूर है कि आप कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लगे। और अगर अब तक भी आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कृपा कहाँ रुकी हुई है। चलिए तो शुरू करते हैं कि यहाँ बिब्लियोफाइल में जब आप आए थे तो शुरू में आपको जर्नी क्या बताई गई होगी और आपकी शुरुआत किस तरह की रही और ये परिवार आपको कहाँ तक मदद करने वाला है, इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्पेशली एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ कभी भी कोई सा भी कोर्स किया है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको आगे के रास्ते मिल जाएंगे। जेन्युइनली बता रहा हूँ, जहाँ कृपा रुकी हुई है आज वो पॉइंट आपको मिल जाएगा। आज से कृपा आनी शुरू हो जाएगी, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए पहली बात तो ये है कि अगर आप इस परिवार के सदस्य हैं तो आप टिल सिलेक्शन ये परिवार आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है। शर्त यह है कि आपको अपनी लोकेशन पता हो, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, तो ये परिवार भी आपकी मदद करने के लिए वहाँ खड़ा होगा। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है कि आप होते एक्चुअल में कहीं और हैं और इस परिवार में संदेश आप देते हैं कि आप यहाँ खड़े हैं। ये परिवार आपके लिए कैब वहाँ भेजता है और आप वहाँ मिलते ही नहीं हैं। ये क्या कहानी है, एक उदाहरण से समझते हैं। बड़ा शानदार एग्जाम्पल है। देखिए गूगल मैप आप लोगों ने ज़रूर यूज किया होगा, है ना? तो इस कहानी को गूगल मैप से समझिए। गूगल मैप से कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि आपका टारगेट जो गवर्नमेंट जॉब लगने का आपका टारगेट था, आपने कोई वैकेंसी टारगेट करी, कोई सी भी वैकेंसी, नाम ले लीजिए जनरल एग्जीक्यूटिव की कोई वैकेंसी आपने ली और उस वैकेंसी के लिए आपने बिब्लियोफाइल परिवार की मदद मांगी। ठीक है, अब देखिए दिक्कत कहाँ आती है। जैसा कि ये मैंने मैप ओपन कर रखा है, कोई स्टूडेंट टारगेट डालता है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कि मेरे को यहाँ पहुँचना है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब वहाँ पहुँचने के लिए उसको कैब मंगवानी है और लेट्स से कि वो अभी लोकेशन जैसे इसमें मैंने डाल रखी है वैशाली नगर की। ठीक है, और बच्चा ये कहता है कि मैं वैशाली नगर हूँ और मेरे को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचना है और वो कैब बुक करता है। कैब बुक करता है, कैब लोकेशन पे आ जाती है और ड्राइवर उसको कॉल करता है कि हेलो भाई साहब, मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, आप कहाँ हो? भाई साहब खड़े हैं कहीं कांटा चौराहे पे और कैब उन्होंने मंगाई वैशाली नगर में। और ड्राइवर फ़ोन करता है, भाई साहब कहाँ हो? वो सामने वाली 30 वहाँ कॉर्नर पे खड़ा हूँ, वो वाली शॉप के पास, ये इधर भाई साहब कह रहे हैं, अरे भाई साहब क्यों माथा ख़राब कर रहे हो, यहाँ तो कोई 30 है ही नहीं, यहाँ वो वाली शॉप है ही नहीं। थोड़ी देर माथाफोड़ी होती है, 2-4-5 मिनट बाद में ड्राइवर राइड कैंसिल कर देता है और वो कैब आपकी कोई मदद नहीं कर पाती है। 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा होता है और उसके बाद आपको लगता है कि शायद ये टारगेट मेरे लिए है ही नहीं, मैं कभी इस एयरपोर्ट पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मैं इस लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाऊंगा। ये कैब कौन सी होती हैं? ये कैब होती हैं जो प्लेटफॉर्म्स आज चूज करते हैं, जो तरीका आप चूज करते हैं पढ़ाई करने का, कि मैं ऑनलाइन पढ़ लूँ, मैं ये बुक से पढ़ लूँ, मैं इनका पढ़ लूँ, मैं इनका यहाँ से कोचिंग, इसकी कोचिंग, उसकी कोचिंग, ये सारी आप कैब ट्राई करते हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि आपको अपनी लोकेशन पता ही नहीं है कि आप कहाँ हो, वो कैब आपको मंगवानी कहाँ है जो आपको टारगेट तक ले जाए। आप खड़े कहीं और होते हो, कैब बुक करते हो कहीं और लोकेशन के लिए, वो कैब आती है, ड्राइवर आपको कॉल करता है, लेकिन वो कभी भी आपको पिकअप नहीं कर पाता। रीज़न क्या है? आपको पता नहीं आपकी लोकेशन। ये लोकेशन में बार बार क्यों चिल्ला रहा हूँ, एक्चुअल में ये चीज़ देखिए। स्लाइड पर आते हैं। लोकेशन, एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की जर्नी क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखिए और फिर समझिए आप इन चारों पॉइंट में से कौन सी लोकेशन पर है। क्या जर्नी होती है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की? तो सबसे पहले जो आपकी शुरुआत होती है वो पहला आपका पड़ाव आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग का। मतलब आप जो ग्रुप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए जो जनरल सब्जेक्ट आपको चाहिए, उन सब्जेक्ट को सबसे पहले तैयार करिए। आप वो बेसिक्स तैयार करिए। एग्जाम पैटर्न डे 1 से प्लान नहीं करना होता, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत आपको यहाँ करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट ही नहीं आते, बेसिक्स ही आपको नहीं पता है, तो आपको इन आगे की चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचना है, आपको सबसे पहले ये सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अभी इस लोकेशन पर हो कि उसे भी कॉन्सेप्ट लर्निंग वाले फेज़ में जाना या कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं सबसे पहले, तो उसको यहाँ के लिए कैब मंगवानी चाहिए, मतलब वो हेल्प मांगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। अब मैं चूँकि ओल्ड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वाला फेज़ क्लियर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। क्या? भले ही आपका पुराना बैच पूरा हो गया हो, जो भी ऑप्शन आपके पास रहे हों, आप दोबारा से आकर के, कोई ट्यूशन फीस नहीं है, 0 ट्यूशन फीस,
ठीक है, और आप ये वापस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपकी लोकेशन ये है तो आप यहाँ आकर के और अपना बैच लीजिए और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम करिए। इस लोकेशन से आपको टारगेट तक पहुँचाया जाएगा। अब आप अगर इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो सेम आपके साथ वो कहानी है कि आप खड़े तो यहाँ हो एक्चुअल में, और आप कैब मंगवा रहे हो कि सर मेरे को पेपर में स्पीड नहीं आ रही, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम, तो यहाँ कैब आएगी, वो कैब आपको कभी पिकअप नहीं कर पाएगी। रीज़न कि आप खड़े यहाँ हो, आपकी एक्चुअल लोकेशन ये है कि आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग की ज़रूरत है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तरीके से समझिए। अगर इस परिवार में रहें तो आपको पता है सिलेक्शन वाले बच्चों से आप काउंटर पे जरूर मिले होंगे, हर बच्चे की जर्नी इसी तरीके से निकली होगी, ठीक है। तो पहला फेज़ तो आपका ये हो गया। उसके बाद जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब ये है कि अगर टाइम लिमिट ना रहे, अगर आपको ये प्रेशर नहीं दिया जाए कि आपको 60 मिनट में या 90 मिनट में ये पेपर करना है, ये क्वेश्चन इतने लिमिटेड टाइम में आपको पूरे करने हैं, अगर ये प्रेशर आप पे नहीं रहे तो आप आराम से चाय पी के चुस्कियाँ लेकर के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि वो कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट आप क्लियर कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? स्पीड का। स्पीड और अप्रोचिंग योर वे, इसका मतलब क्या है कि अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, ठीक है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट सारे सीख लोगे ना, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, यानी चैलेंजेस आएंगे आपके सामने, तो उन चैलेंज को आप उस नॉलेज में से किस चीज़ से कैसे अप्रोच करते हो, वो आपकी अपनी एक यूनिक अप्रोच होती है। हर स्टूडेंट का किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का अपना तरीका होता है। वो कैसे पता चलता है? जब आप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस खुद भी फ्रेम करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपनी अप्रोच का पता चलता है कि आप कैसे करें। कहीं ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स को भी रटने की कोशिश करते हैं, कि रटे रटाए तरीके से वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो उनको लगता है कि हमें इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। बट वहाँ प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट की नहीं होती, वहाँ होती है अप्रोच की, क्वेश्चन को अप्रोच करने की और एग्जामिनर को समझने की, वो पूछना क्या चाहता है आपसे, ठीक है। तो ये सेकंड वाला प्रैक्टिस का काम आता है। अगर आप इस लेवल पे हैं कि आपको रटे रटाए क्वेश्चन तो सीधे क्लियर हो रहे हैं, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपके हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घूम जाए तो आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप सेकंड वाली स्टेज पे हैं, ठीक है। ये होती है अप्रोचिंग योर वे, मतलब आपको अपना तरीका भी समझ में नहीं है। इसमें बिब्लियोफाइल आपकी क्या मदद करेगा? उसके लिए आपको बस आना है कि रेगुलर आप कोचिंग से जुड़िए और डाउट्स काउंटर की मदद लीजिए। वहाँ आपको मेंटर्स मिलेंगे, या आप खुद आकर के ऑफिस में एक करियर मैप का फॉर्म है, आप उस फॉर्म भर के और मेंटर मांग सकते हैं। आपको इंडिविजुअल पर्सनल मेंटर मिल जाएगा जो आपसे डिस्कस करेगा कि आपके तरीके क्या हैं, आप कैसे पेपर दे रहे हो। आपसे 4-5 पेपर वो करवाएंगे, फिर उन पेपर का एनालिसिस आपसे करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर वो हेल्प करेंगे कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या आपको रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। तो सेकंड, अगर आपकी लोकेशन ये दूसरा पॉइंट है तो आपका तरीका ये रहेगा कि बस आपको आकर के करियर मैप का फॉर्म भरना है और उससे आपकी तैयारी प्लान करनी है। तो दूसरा ये हो गया। जब ये वाला फेज़ आप क्रॉस कर लेते हैं कि स्पीड अप्रोचिंग ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, फिर थर्ड जो फेज़ आता है वो आता है पेपर अटेम्प्टिंग हैबिट्स का। पेपर अटेम्प्टिंग हैबिट्स का मतलब क्या होता है? पेपर अटेम्प्टिंग हैबिट्स का मतलब साफ सा ये होता है कि आपको अपने अप्रोच भी पता है, आपको कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर है, लेकिन उस पेपर को कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। जितनी चीज़ें आपको आती हैं, क्या वो सारी आप पेपर में कर पा रहे हैं? तो उसके लिए ये थर्ड फेज़ आता है पेपर अटेम्प्टिंग हैबिट्स का। मतलब आपको पता करना है कि आपको किस सीक्वेंस में पेपर करना है, आपके सेक्शन सीक्वेंस क्या रखने हैं, आपको मैथ से पेपर शुरू करना है, आपको इंग्लिश से शुरू करना है, आपको जीके से शुरू करना है, रीजनिंग से शुरू करना है। ये पेपर कर करके आप 2, 4, 5, 10 टेस्ट देंगे सीरियसली, और फिर उनको एनालाइज करेंगे कि अगर आपने ये पैटर्न लिया तो आपका रिजल्ट क्या रहा, आपने ये पैटर्न लिया तो आपका क्या रिजल्ट रहा। आपको 1 गो में पेपर ज़्यादा ठीक रहता है, आपको 2 गो में पेपर ज़्यादा ठीक रहता है। फिर क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन भी एक मेजर रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट में, ये भी थर्ड में ही आता है पेपर अटेम्प्टिंग हैबिट में, ठीक है, कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है। इस चीज़ को अगर आप स्किप करने वाले क्वेश्चन को 5 सेकंड में समझ पाते हैं, विदिन सेकंड्स आप समझ पाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो आप समझ पाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को अभी फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करना है, या कौन से क्वेश्चन को आपको लास्ट में देखना है। ये सारी चीज़ें थर्ड स्टेज पर आती हैं। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें क्रॉस कर चुके हैं, पहली और दूसरी आपकी ये दूरी आपकी तय हो गई है, अभी आप तीसरे लोकेशन पर हैं, तो आपको क्या करना है, आपको आकर के मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है,
बस आप आके मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए और मॉक टेस्ट में पेपर एनालिसिस करना सीखिए। आपको एक बुकलेट दी होगी स्पीड टेस्ट एनालिसिस की, वर्कबुक आपको यहाँ से मिल जाती है, दोबारा और मिल जाएगी, उसका भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, पेपर यहाँ वीकली पेपर देंगे और फिर उनका एनालिसिस करेंगे और एक्सपर्ट की मदद से एनालिसिस करेंगे। आपको पुराने स्टूडेंट्स, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको मिल जाते हैं आपका पेपर डिस्कस करने के लिए, कि आप उनसे सीख पाएँ कि उन्होंने अपनी अप्रोच कैसे बिल्ड करी, पेपर की हैबिट्स कैसे बिल्ड करी, अटेम्प्ट करने के तरीके कैसे बनाए। तो उससे आपको एक रेफरेंस मिलता है और उससे आप अपनी स्ट्रेटजी बना पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप थर्ड लोकेशन पर हैं तो आपको बस मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको अलग से फीस पे नहीं करनी है, अपना पुराना आई कार्ड, आपके पुराने रोल नंबर ही चल जाएंगे। बस आकर के आपको एक फॉर्म भरना है कि मैं पेपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से आपके सीटिंग प्लान्स हो जाते हैं और आपको पेपर मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड लोकेशन आपकी ये आती है। इस वाली लोकेशन पर जो बच्चा पहुँच जाता है, यहाँ से सेकंड क्रॉस करने के बाद में सिलेक्शन की संभावनाएं शुरू हो जाती है। जो बच्चा थर्ड पे चल रहा है, मान लो कि वो अगर सीजीएल की तैयारी कर रहा है, टफ लेवल वो नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन सीजीएल के पेपर में वो इस वाले लोकेशन थर्ड पॉइंट पे है, तो हो सकता है अदर वैकेंसीज में, रेलवे वगैरह में आराम से सिलेक्शन निकाल जाता है। यहाँ सिलेक्शन की संभावनाएं शुरू हो जाती हैं तीसरे पर। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो आपका पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट देखिए, फोर्थ जो आपका पॉइंट है ये आता है विनिंग योरसेल्फ। विनिंग योरसेल्फ से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ जा कर के आपको एक एक माइक्रो सेकंड पर काम करना पड़ता है कि आपका थॉट पैटर्न क्या है। अब तक जो आप चीज़ें सीख रहे थे वो सारी थी सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या हैं, कैसे हैं, क्या चीज़ें कैसे सीखनी, सब चीज़ें बाहर का आप ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन फोर्थ लेवल जो आता है, सिलेक्शन तो थर्ड तक भी हो जाते हैं, फोर्थ में जो बच्चा नहीं भी गया तो भी थर्ड तक भी सिलेक्शन हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप रैंक के बारे में सोच रहे हैं या आप कोई अच्छी पोस्ट के लिए, डिज़ायर्ड पोस्ट के लिए, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आप पोस्ट के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, नहीं मेरे को यही पर्टिकुलर पोस्ट, यही डिपार्टमेंट मेरे को चाहिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग स्कोर भी लाना पड़ेगा। अगर उस तरह से आप कोई टारगेट आपने बना रखा है तो ये फोर्थ स्टेज भी आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। फोर्थ जो आपका पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये विनिंग योरसेल्फ जो है, ये विनिंग योरसेल्फ में ये है कि आपको अपने आप को जीतना है। अपने आप को जीतने से मतलब है कि आपके थॉट पैटर्न्स क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कुछ कैरी कर रहे हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जो हो सकता है पेपर करते टाइम, स्टडी करते टाइम कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहे हैं। आपको उन चीज़ों को समझना है, आइडेंटिफाई करना है और उनसे पीछा छुड़ाना है और 100% प्रेजेंट पर फोकस करना आपको सीखना है। अपना 100% आपको देना सीखना पड़ेगा। और यहाँ जो बच्चा आता है उसको एक्चुअल में सब्जेक्ट से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, एक मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। जो बच्चा यहाँ मैच्योरिटी पे काम करेगा वो लास्ट भी अपना डिज़ायर टारगेट निकाल के जाता है। और जो इन चारों स्टेज पे काम कर गया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है, गारंटीड सिलेक्शन है। अब आपको क्या करना है, आपको इन चारों पॉइंट्स में से अपनी लोकेशन पता करनी है कि आप अभी कहाँ हैं, और जहाँ आप हैं वो लोकेशन कंफर्म होने के बाद आप आकर के अपने परिवार में, आपके अपने परिवार बिब्लियोफाइल में आप हेल्प मांगेंगे कि सर मैं अभी यहाँ अटका हुआ हूँ, मेरी कृपा यहाँ अटकी हुई है, मुझे कोई रास्ता बताइए। तो चार्ज नहीं है, ये वीडियो मैं कोई सेल्स के पर्पज़ से नहीं बना रहा, ये कोई रेवेन्यू टारगेट हमारा नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनसे जो इनकम हमें लेनी थी वो हो चुकी है पहले से ही ना। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अभी अपनी मंजिल नहीं मिली है। तो इन चारों में से आप अपना लेवल समझिए, अपनी नीड एनालिसिस करिए और फिर आप फाइनल सिलेक्शन के लिए टारगेट करिए। आपका परिवार आपके साथ है। अब यहाँ से सुविधाएं, जो बच्चे यहाँ फर्स्ट और सेकंड में जो है उनके लिए तो सिंपल सा है। पहले में तो कि आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर यहाँ हो तब तो री रजिस्ट्रेशन करवा के बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ट्यूशन फीस इसमें भी आपकी नहीं लग रही है। सेकंड वाला जो है इसमें करियर मैप का आपको फॉर्म भरना है, आकर के 4-5 टेस्ट देने हैं और आपका मेंटर आपकी मदद करेगा आगे के डिसीजन लेने में कि आपको किसकी तरफ मूव करना है, क्या कॉन्सेप्ट पे वापस आने की ज़रूरत है या आप यहीं से आगे प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड में ये है। थर्ड और फोर्थ वाले जो बच्चे हैं, थर्ड और फोर्थ सेक्शन में जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ फिक्स सी सुविधाएं हैं। कौन सी सुविधाएं कि आपको फ्री मॉक टेस्ट यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। आपको पुराना आई कार्ड, पुराने रोल नंबर से ही आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट से ही आपको लाइब्रेरी भी मिल जाएगी। आपके मॉक टेस्ट में जैसा स्कोर रहेगा उस हिसाब से मिनिमम यहाँ लगभग 50% स्कोर चाहिए होता है साइलेंट लाइब्रेरी के लिए। ओपन लाइब्रेरी के लिए स्कोर का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको मिल जाएगी। साइलेंट लाइब्रेरी के मिनिमम 50% स्कोर आप मॉक टेस्ट में करेंगे तो आपको साइलेंट लाइब्रेरी भी विदाउट एनी फीस
400-500 रुपये नॉर्मल आजकल फ़ीस है लाइब्रेरी की। लेकिन अगर आप 50% के आसपास स्कोर करते हैं तो आपको सिलेक्शन तक, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, सिलेक्शन तक आपको ये लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और सारे डाउट सेशन मतलब पेपर आपने दिया, पेपर के बाद आपको सब्जेक्ट में कहीं कोई दिक्कत आई, क्वेश्चंस के कोई डाउट्स वगैरह आपको पूछने रहते हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। मतलब आपको बस कैंपस में आना है और सेल्फ स्टडी यहाँ कैंपस में करनी है जब तक फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं होता है। पक्का सिलेक्शन होगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।